students, today we are discuss lecture number 2 of a pressure chapter. ठीक है स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें क्या कर चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट जो प्रेशर है उसके बारे में हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। और उसके बाद हमने क्या देखा था, प्रेशर का एक सिंपल फॉर्मूला देखा था, बराबर है। प्रेशर मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया F बाय ए, ये था हमारा सिंपल फॉर्मूला। उसके बाद हमने देखा था कि प्रेशर जो है उसके बाद उसका यूनिट क्या होता है स्टूडेंट। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स किस में मेजर किया जाता है, न्यूटन, और एरिया किस में, मीटर स्क्वायर। और इसी कॉमन को हम क्या कहते हैं, पास्कल। इसे क्या कहते हैं हम, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा भी लिखा हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल्स में, अदरवाइज डायरेक्टली पास्कल भी लिखा हुआ हो सकता है स्टूडेंट। तो दोनों यूनिट क्या है, सेम यूनिट है, बराबर है। मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, आप लोगों की सेम रहेगी। तो आपको ये हो गया किसका, आपका एसआई यूनिट सिस्टम में, ठीक है। लेकिन आपको सीजीएस में भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखो सीजीएस में क्या हो जाएगा, फिर से F बाय ए, बराबर है। F बाय ए मतलब क्या, F बाय ए फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स किसमें होता है, सीजीएस में आप लोगों को पता चल चुका होगा, डाइन। और एरिया किसमें होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो यूनिट है आप लोगों का स्टूडेंट, ये किसमें होने वाला है, सीजीएस सिस्टम में होने वाला है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों यूनिट आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रेशर किसमें, एसआई सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अदरवाइज पास्कल। और प्रेशर सीजीएस सिस्टम में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों यूनिट आप लोगों को स्टूडेंट्स क्या करना है, ध्यान में रखना है। फिर से एक बार, प्रेशर पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन एसआई सिस्टम, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस सिस्टम में। इसके बावजूद भी इसमें प्रेशर में डिफरेंट टाइप्स की यूनिट्स क्या है स्टूडेंट्स, एस्टेब्लिश है, प्रेजेंट है, बराबर है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा बार, ठीक है। बार में प्रेशर को बार में भी क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। पीएसआई में भी मेजर किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, पीएसआई। तो ये क्या यूनिट्स है, इसके बारे में हम डिस्कस करने ही वाले हैं। इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो जैसे कि 1 पास्कल इक्वल्स टू हाउ मेनी बार, 1 पास्कल इक्वल्स टू हाउ मेनी पीएसआई। ये जो कन्वर्जन फैक्टर है ये भी हम आगे देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि बार जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, और जो पीएसआई यूनिट्स है वो मतलब यूएस की जो करंट मतलब टेरिटरी है वहां पे क्या किया जाता है, प्रेशर मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसका कुछ काम नहीं, बाद में जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, तब हम क्या करेंगे, इस यूनिट्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, आप लोगों को कन्वर्जन फैक्टर दे दूंगा कि आपको पास्कल से बार में कैसे जाना है, अदरवाइज पीएसआई में कैसे जाना है स्टूडेंट, ठीक है। तो फिलहाल हमें दो ही यूनिट की जरूरत पड़ेगी, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई सिस्टम में, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। तो चलो अब डिस्कस करते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो कि क्या है, बेस है इसी इसी फार्मूले के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, जो कि क्या है, देखो सबसे पहला यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है अ बॉडी। देखो स्टूडेंट्स, कहीं भी मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुका हूँ, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप लोगों को सॉल्व करना है तो फिजिक्स में उसकी 4 स्टेप्स होती है, ठीक है। क्या होती है, 4 स्टेप्स होती है। कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, सबसे पहले जो है रीड करना है। जो क्वेश्चन आपको दिया है न्यूमेरिकल, उसको क्या करना है, 2 टाइम्स रीड करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, गिवन जो दिया हुआ है वो गिवन लिख लेना है। थर्ड जो फैक्टर है उसको क्या कर लेना है, कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन कर लेना है। अब यूनिट कन्वर्जन क्यों जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों को पता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है तो वो क्या होनी चाहिए, एक ही सिस्टम, यूनिट सिस्टम में आनी चाहिए, चाहे वो एसआई में रहे चाहे वो सीजीएस में रहे। लेकिन वो दोनों की दोनों सिस्टम्स के दोनों के दोनों यूनिट्स किस सिस्टम में चाहिए, एक ही सिस्टम में चाहिए। और वो अगर नहीं होते हैं एक सिस्टम में तो फिर क्या करना है, यूनिट को क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। और लास्ट क्या पता होना चाहिए आप लोगों को स्टूडेंट्स, फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप फॉर्मूले डालो और क्या कर सको, कोई भी क्वेश्चन का आंसर क्या कर सको स्टूडेंट्स, इजीली निकाल सको। तो ये क्या है, 4 स्टेप्स होती है, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। देखो तो सबसे पहले क्या करते हैं, रीड करते हैं। अ बॉडी वेइंग 200 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन वुडन बोर्ड ऑफ एरिया 4 मीटर पर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो स्टूडेंट, जो भी यहाँ पे डाटा दिख रहा है उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, उसे क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखो 200 न्यूटन, बराबर है, 200 न्यूटन, उसके बाद क्या है, 4 मीटर पर स्क्वायर। देखो इसको अंडरलाइन कर लिया, ठीक है, ये हो गया मेरा, मतलब ये क्या है, मेरे पास गिवन डेटा है। देखो अब बॉडी वेइंग, वेइंग मतलब क्या हो गया, फोर्स, सिंपल, हमने देखा है वेट क्या है, एक फोर्स ही है। तो सबसे पहले दूसरी स्टेप के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स,
गिवन लिख लेता हूँ। फर्स्ट जो आपका एग्जांपल है उसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, क्या लिख रहा हूँ, गिवन लिख रहा हूँ। गिवन क्या है मेरे पास, फोर्स दिया हुआ है कितना, F दिया हुआ है 200 न्यूटन स्टूडेंट्स, बराबर है। उसके बाद प्लेस ऑन द वुडन बोर्ड, एरिया दिया हुआ है 4 मीटर पर स्क्वायर, एरिया गिवन है स्टूडेंट्स कितना 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड पूछा है व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द वुडन बोर्ड, कोई वुडन बोर्ड है उसके ऊपर वो बॉडी कितना प्रेशर एक्ट कर रही होगी आपके सरफेस के ऊपर, ठीक है। क्या निकालना है, सिंपल हमें प्रेशर निकालना है, क्या निकालना है, P इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या करना है, यूनिट कन्वर्जन देखना है, यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत है क्या, तो देखो न्यूटन किसमें स्टूडेंट्स, एसआई में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसमें है, एसआई में, मीटर किसमें है, एसआई में। तो आपको कन्वर्जन करने की कोई भी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है लास्ट वाली स्टेप के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला कौन सा, वी नो, बराबर है। क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है कि प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वैल्यू डालेंगे। वैल्यू कैसे आ रही है, फोर्स कितनी है 200/4, ठीक है। ये किसमें है, न्यूटन में, ये किसमें है, मीटर स्क्वायर में। तो क्या हो गया आपका, कितना आ रहा है, अगर इसको सॉल्व कर रहे हो तो कितना आ रहा है 50 पास्कल, कितना आ रहा है 450, क्या आ रहा है 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा लिखो। अदरवाइज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही क्या होता है, पास्कल, क्या लिख सकते हो 50 पास्कल, मतलब प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 50 पास्कल स्टूडेंट्स। इसके बाद नीचे वाली लाइन में क्या आ जाएगा कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द वुडन बोर्ड इज 50 पास्कल। यहाँ पे लिखना है, मैं बहुत बार लिखता नहीं हूँ आप तो, लेकिन आपको नीचे लिखना है, ठीक है। देखो एक बार लिख के दिखा रहा हूँ, द प्रेशर एक्सर्टेड, कितना प्रेशर एक्सर्टेड कर रही है बॉडी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी, ठीक है, बॉडी ऑन द वुडन बोर्ड, वुडन बोर्ड इज 50 पास्कल। तो ये क्या हो गया आप लोगों का स्टूडेंट, सॉल्यूशन हो गया। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं, कितना आसान है, कुछ नहीं। 4 स्टेप ध्यान में रखनी है, कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकोगे, कोई स्टूडेंट दिक्कत की बात नहीं। सिंपल फॉर्मूला, सिर्फ 4 स्टेप्स फॉलो करते चलो, कोई भी न्यूमेरिकल में डाउट्स नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेकंड एग्जांपल सॉल्व करने के लिए देखते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में क्या बताया हुआ है, क्या डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो फिर से वही स्टेप्स हमारी सिंपल, सबसे पहले रीड कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो रीड करते हैं। हमारा न्यूमेरिकल क्या है रीड करने के लिए, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट वेइंग 450 न्यूटन ऑन द एरिया ऑफ डायमेंशन 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट्स, अब एरिया गिवन ना होते हुए क्या दिया हुआ है, एरिया का डायमेंशन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 5 सेंटीमीटर। तो देखो फिर से क्या कर लेते हैं, क्या पूछा है, देखो यहाँ पे जो आपकी क्वांटिटीज है उसको क्या कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा, ठीक है। पढ़ने के बाद अब क्या कर रहा हूँ, सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग गिवन डेटा लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स। क्या लिख लेता हूँ, गिवन लिख लेता हूँ, ठीक है। अब गिवन क्या है, ऑब्जेक्ट वेइंग 450 न्यूटन, मतलब फोर्स गिवन है स्टूडेंट्स आप लोगों को, फोर्स गिवन है कितना है 450 न्यूटन, ठीक है। अब आप लोगों को क्या गिवन है, एरिया के डायमेंशन गिवन है स्टूडेंट्स, क्या एरिया के डायमेंशन। तो एरिया मतलब क्या डायमेंशन गिवन है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर। ये क्या कर लिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने लिख लिया। और उसके बाद पूछा गया आप लोगों को प्रेशर, P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हो गया आप लोगों का गिवन लिख के। स्टूडेंट्स देखो क्या किया, सबसे पहले रीड किया, उसके बाद क्या किया स्टूडेंट्स, जो डाटा था उसे अंडरलाइन किया, उसके बाद जो गिवन डाटा है यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग चलते हैं स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि पिछले जो न्यूमेरिकल था उसमें यूनिट कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो हम क्या था एक ही सिस्टम में चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है न्यूटन, न्यूटन किसमें है एसआई में, और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर, जो कि किसमें है सीजीएस में। और दोनों की दोनों सिस्टम्स क्या हो रही है, यूनिट सिस्टम डिफरेंट है एसआई और सीजीएस, लेकिन इस कंडीशन में ये क्या है गलत है। अगर इसे सॉल्व करके वैल्यू अगर डाल के हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आंसर आने वाला आप लोगों का स्टूडेंट्स गलत हो रहा है, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
ये जो है सीजीएस का क्या करना पड़ेगा, एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्या करना पड़ेगा, एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि दोनों की दोनों जो क्वांटिटीज है वो किस में आए, एसआई सिस्टम में आए। तो क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं एरिया क्या है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। इसे क्या कर लेता हूँ, मीटर में कन्वर्ट करता हूँ। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो क्योंकि ये सेंटीमीटर 2 बार सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 0.005 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब ये अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं यूनिट एंड मेजरमेंट में आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ, फैक्टर्स गिवन थे मैंने, कैसे कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10, एक्स के लिए हमें बड़ी सी बनाई थी स्टूडेंट। आप लोगों को होप सो ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये आता है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ये क्या आ गया आप लोगों का, एरिया आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स क्या हो गया, न्यूटन भी एसआई में, मीटर भी एसआई में। अब कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो क्या करते हैं, वी नो दैट। ठीक है, चलो देखते हैं क्या पूछा हुआ है, सिंपल। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, प्रेशर इक्वल टू ये फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया स्टूडेंट्स, फोर्स कितना है हमारे पास, 450 न्यूटन। क्या है, 450 न्यूटन अपॉन एरिया कितना हो गया मेरे पास, 0.05। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स क्या मेरा एरिया 0.05। अब देखो स्टूडेंट्स, ये सॉल्व करने के लिए हाँ इसका यूनिट लिख लेते हैं। ये फोर्स किसमें, न्यूटन में, और ये किसमें है, मीटर स्क्वायर में। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 50,000। कितना आने वाला है, 50,000। आंसर क्या आने वाला है, यूनिट क्या लिखोगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अदरवाइज आपको क्या लिखना है, पास्कल। ठीक है, पास्कल लिखो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो स्टूडेंट, दोनों वैल्यूज क्या है, सेम ही है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, कितना आ गया 50,000 पास्कल। ठीक है, तो ये क्या हो गया आप लोगों का सिंपल सेकंड एग्जांपल क्या हो गया स्टूडेंट, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये क्या है आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन है स्टूडेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट थर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट्स, तो देखो थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। देखो सबसे पहले स्टेप्स के अकॉर्डिंग रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। क्या देखो क्या पूछा हुआ है थर्ड क्वेश्चन में, अ फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो फिर से क्या कर लेते हैं, जो गिवन क्वांटिटीज है बराबर है उसको क्या कर रहा हूं, देखो अंडरलाइन कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा हुआ है, व्हाट वुड बी द प्रेशर ऑन द सरफेस। फिर से सेम पूछा हुआ है स्टूडेंट, प्रेशर पूछा हुआ है कि सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना लगने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो सबसे सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, स्टेप्स के अकॉर्डिंग गिवन जो डेटा है वो क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो गिवन क्या है यहाँ पे, सबसे पहले फोर्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो फोर्स लिख लेते हैं, कितना है 1200 न्यूटन स्टूडेंट, बराबर है। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, एरिया भी गिवन है। ठीक है, एरिया गिवन है मुझे कितना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टूडेंट। ठीक है, और पूछा क्या है मेरे पास, प्रेशर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेप हो गई, सेकंड स्टेप हो गई, थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग चलते हैं, यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत है या नहीं। तो देखो यहाँ पे न्यूटन एसआई सिस्टम में, सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का सीजीएस सिस्टम में, मतलब यहाँ पे गलत होने वाला है। दोनों की दोनों सिस्टम क्वांटिटीज किसमें चाहिए, हमें एक ही सिस्टम में चाहिए स्टूडेंट। तो न्यूटन को सेंटीमीटर को क्या कर लेते हैं, मीटर स्क्वायर में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं कि एरिया जो है, ठीक है, वो कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसे क्या करना है हमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में क्या करना है स्टूडेंट, कन्वर्ट करना है। मीटर पे कन्वर्ट करना है मतलब आप लोगों को क्या करना है, डिवाइड बाय 100 करना है, 2 टाइम्स करना है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर का क्या है, स्क्वायर है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ यूनिट एंड मेजरमेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोगों ने जो स्केल यहाँ पे लिखी थी वो आप लोगों ने होप सो लिख ली होगी और आपके पास प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद देखो ये भी हो गया एसआई में, ये भी हो गया एसआई में, अब कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली वी नो दैट। ठीक है,
एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा, प्रेशर का, P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है 1200, एरिया कितना है, कितना आ रहा है 10⁻³ स्टूडेंट्स, ठीक है। फोर्स किसमें, न्यूटन में, एरिया किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इसका जो आंसर आएगा वो क्या करना है आप लोगों को, निकाल के मुझे भेजना है स्टूडेंट, ठीक है। प्रेशर आएगा, इसका यूनिट भी भेजना है मुझे, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा वो भी आपको लोगों को क्या करना है, सॉल्यूशन के साथ क्या करना है, सॉल्व करके देखना है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है एलिफेंट वेज, ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, घर पे सॉल्व करना है। सिर्फ मैं यहाँ पे पढ़ के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखो। द एलिफेंट weighs 20,000 Newton, stands on 1 foot of area 1000 centimeter square. How much pressure would it exert on the ground? ठीक है, एक एलिफेंट है स्टूडेंट्स, उसका जो फुट है वो क्या कर रहा है, कितना, उसका वेट कितना दिया हुआ है 20,000 न्यूटन दिया हुआ है, और उसका फुट का जो एरिया है स्टूडेंट्स वो कितना दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। मतलब जो गिवन क्वांटिटीज आप लोगों को है, देखो यहाँ पे अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, ये क्या आप लोगों को गिवन क्वांटिटीज है और निकालना है आप लोगों को प्रेशर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन मुझे भेजना है व्हाट्सएप पे पर्सनल विंडोज पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ठीक है। 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है वो समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। देखो तो देखो क्या बोल रहा है, द प्रेशर ऑफ गैस कंटेन इन अ सिलेंडर विथ अ मूवेबल पिस्टन इज 300 पास्कल, ठीक है। आप लोगों को सबको पता है पिस्टन्स, ठीक है, जो इंजन्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को सबके पास कार है, बाइक्स है, सारे के सारे क्या होता है, हमारे पता है, हमें जो व्हीकल्स है उसमें क्या होता है, इंजन प्रेजेंट होता है, और वो इंजन जो होता है उसमें क्या होता है, सिलेंडर एंड पिस्टन्स क्या होता है स्टूडेंट, होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी डायग्राम आप लोगों को समझने के लिए देखो, ये क्या होता है, एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, पिस्टन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जो पिस्टन है वो क्या होता है, आगे पीछे होता रहता है, मतलब मूवेबल होता है, इधर जाएगा फिर इधर आएगा, ठीक है। तो इस इधर आएगा तो इसका प्रेशर बढ़ाता है, इधर जाता है तो इसका प्रेशर क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। तो इसका कुछ काम नहीं, डायरेक्टली देखते हैं अब क्या है, ठीक है। द प्रेशर ऑफ गैस कंटेन सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन, पिस्टन का प्रेशर दिया हुआ स्टूडेंट्स, कितना दिया हुआ है 300 पास्कल, कितना दिया हुआ है 300 पास्कल, 300 पास्कल को मैंने कर लिया अंडरलाइन। उसके बाद द एरिया ऑफ पिस्टन इज, एरिया दिया हुआ है पिस्टन का कितना स्टूडेंट 0.5 मीटर स्क्वायर, और बोला हुआ है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पिस्टन, कि पिस्टन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, सेकंड जो स्टेप्स है उसके अकॉर्डिंग गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन क्या है, देखो प्रेशर गिवन है, ठीक है, P इक्वल टू कितना गिवन है 300 पास्कल, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, एरिया गिवन है स्टूडेंट, एरिया कितना गिवन है 0.5 मीटर स्क्वायर, और पूछा क्या है, फोर्स एक्सर्टेड, क्या पूछा हुआ है, फोर्स पूछा हुआ है स्टूडेंट, तो ये मतलब निकालना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद देखना है थर्ड चीज, कौन सी यूनिट कन्वर्जन की जरूरत है या नहीं, पास्कल यस है, मीटर स्क्वायर यस है, कोई दिक्कत नहीं डायरेक्टली, ठीक है। वी नो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन आप निकालना क्या है, फोर्स। अब तक जो भी क्वेश्चन थे उसमें क्या निकाला है, प्रेशर, लेकिन इस बार क्या निकालना है, फोर्स। तो क्या सिंपल कन्वर्जन, इधर का उधर शिफ्ट करो, ठीक है। क्या करोगे, फोर्स अगर निकालना है तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। क्या है यहाँ पे, प्रेशर कितना है आपका 300, यहाँ पे एरिया कितना है आप लोगों का 0.5, ठीक है। इसका आंसर निकालो, आप लोगों को मिल जाएगा फोर्स, ठीक है। और फोर्स का यूनिट क्या आएगा वो भी बताना है, या सीजीएस में आने वाला है या एसआई में आने वाला है, ठीक है, ये भी बताना है आप लोगों को पर्सनल विंडोज पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। बाकी का जो टॉपिक है वो क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।